जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लड़कियों को गंदी निगाहों का, गंदी अपनी हरकतों दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है, वहीं पर लड़कों के साथ में भी कुछ केस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर लड़कों का रेप हो रहा है। आज की जो कहानी है उसमें यही है कि 5 लड़कियों ने मिलकर कैसे एक भोले भाले लड़के को फंसाया और उसका रेप किया, और ऐसे केस दब के रह जाते हैं, सामने भी नहीं आते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्ज़ा और आज की जो ये स्टोरी है वो है दिल्ली की। ये कहानी है दिल्ली के इलाके में रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम है सौरभ। सौरभ दिल्ली के इलाके में ही अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी माँ है और एक उसकी छोटी बहन है जो पढ़ाई करती है, और जो सौरभ के पिता हैं उनका पहले ही देहांत हो चुका है, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां सौरभ के कंधों पर थीं। सौरभ उसको बाखूबी निभा रहा था और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। सौरभ दिन में तो कॉलेज जाया करता था और रात में वो शाम और रात के बीच में डिलीवरी बॉय का काम करता था। ऐसे ही एक दिन होता है 17 अगस्त सन 2023 का दिन, और सौरभ अपने कॉलेज से आता है, खाना वगैरह खाकर और अपना ड्रेस पहनकर वो निकल जाता है अपने डिलीवरी बॉय की जॉब पर। और वहीं पर उसे कुछ अदर डिलीवरी बॉयज़ भी मिलते हैं और वो बोलते हैं कि आज का दिन ना सौरभ कुछ अच्छा सा नहीं जा रहा है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। जिसे सुनने के बाद में सौरभ का दिमाग काफ़ी टेंशन सी में आ जाता है, क्योंकि सौरभ के लिए तो एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता था। उसकी घर की जिम्मेदारी भी थी, उसकी छोटी बहन भी पढ़ रही थी, वो खुद भी पढ़ रहा था, उसकी फीसें भी थी, बहुत खर्चे थे। इसलिए सौरभ एक एक रुपए की बहुत अहमियत समझता था। अब सौरभ सोचता है कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ तो ऑर्डर्स मिलेंगे ही। और ऐसे ही करते करते वक्त बीतता रहता है। रात करीब आ रही थी और सौरभ का दिमाग टेंशन से भरा जा रहा था कि अगर कोई भी डिलीवरी नहीं मिली तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि सौरभ रोज का कमाना था, रोज का खाना था उसका। अब क्या होता है, सौरभ को एक ऑर्डर आता है, रात के कम से कम 12 बज रहे होंगे, और वो ऑर्डर होता है उसके एरिया से 10 किलोमीटर दूर का ऑर्डर। और उस ऑर्डर में कुछ ज़्यादा सामान नहीं होता, एक छोटा सा बर्गर होता है, जिसे देखने के बाद में सौरभ के दिमाग में भी आता है कि कोई 10 किलोमीटर दूर का एरिया कवर कर रहा है और सिर्फ एक बर्गर मंगा रहा है, ऐसा क्यों है? वो ऐसा सोचता है अपने मन में। फिर उसके मन में आता है कि उसे क्या मतलब है, उसे पैसों से मतलब है, और वो अपने रेस्टोरेंट पहुंचता है, वहां से बर्गर उठाता है और निकल जाता है अपनी लोकेशन जो उसे मिली हुई थी उस पर। वहां पहुंचते पहुंचे 10 किलोमीटर का रास्ता था, रात का टाइम था। सौरभ फिर भी बेचारा जाता है, पैसे की जरूरत ऐसी होती है कि वो रात का समय भी नहीं देख रहा था और वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद में एक घर होता है, बड़ा सा घर होता है, वहां से एक लड़की निकलती है और लड़की उससे वो बर्गर लेती है और कहती है आप यहीं रुको, मैं आपको पैसे लेकर आती हूँ। सौरभ सोचता है ठीक है। फिर वो लड़की 1 मिनट बाद ही कहती है एक काम करो भैया, आप अंदर ही आ जाओ साथ में। तो सौरभ मना करता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, आप ले आइए यहीं पे। तो लड़की थी अरे भैया आ जाइए, कोई बात नहीं है। अब पूरा गुप अंधेरा हो रहा था। सौरभ सोचता है कि चलो ठीक है, पैसे लेने ही तो जाना, 1 मिनट का काम है। वो उस लड़की के साथ में उस घर में अंदर चला जाता है। जिसके बाद में वो लड़की आराम से अपनी दोस्तों के साथ जाती है और सौरभ देखता है कि लड़कियां लड़कियां पार्टी कर रही हैं उस घर में, और वो लड़की उस लड़के को छोड़कर घर में ही, जो सौरभ था, अपनी दोस्तों के साथ में अंदर पार्टी में चली जाती है। और फिर 1 मिनट बाद वहां से आती है। जब वो बाहर उससे बात कर रही थी तो बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही थी, भैया कह रही थी उसको। लेकिन जब वो लौट कर आती है अपनी फ्रेंड्स के पास से, तो उसका एक अजीब तरीके का बोलने का लहजा हो गया था, और वो उसका बॉडी लैंग्वेज भी कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। जिसके बाद में सौरभ उन्हें पैसे मांगता है कि आप मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे निकलना है, मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो मुझे ज़्यादा दूर तक भी जाना है और काफ़ी टाइम होता जा रहा है रात का। जिसके बाद में वो लड़कियां कहती हैं कि आओ हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करो ना, पार्टी करते हैं, आओ आप ही पार्टी कर लो। तो सौरभ मना करता है कि नहीं मैम, मुझे पार्टी नहीं करनी, मुझे जाना है, आप बस मेरे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद में वो जो लड़की थी उसका नाम ईशा था, और वो ईशा लड़की जो थी वो इतनी तेज चिल्लाती है सौरभ पे, कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पार्टी करो हमारे साथ में, मैं कह रही हूँ पार्टी करो। वो डर सा जाता है। सौरभ सोचता है कि ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है, अरे पार्टी कर रही तो अपनी पार्टी कर रही, मेरे से क्या मतलब है। जिसके बाद में वो लड़की कहती है कि पार्टी करनी पड़ेगी हमारे साथ में, चलो पार्टी करो, और नहीं करोगे ना तो मैं तुम पे हैरेसमेंट का केस डाल दूंगी। सौरभ इतना डर जाता है, तो वो अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहा था, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके ऊपर। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो सौरभ की माँ तो अकेले उसको कहाँ से छुटाती, और कैसे ही वो अपना जो ये नहीं करा था उसने, कोई उसने हैरेस करा ही नहीं था उस लड़की को, वो कैसे इस चीज को सबूत
के तौर पर साबित कर पाता। अब सौरभ डर जाता है बहुत ज़्यादा और वो कहता है कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मुझे जाना है। वो कहती है जो मैं तुमसे कह रही हूँ ना सीधा सीधा वो करो, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें अच्छी तरीके से मैं फंसवा सकती हूँ। अब सौरभ बहुत डर जाता है और उनकी पार्टी में जाकर तो बैठ जाता है, लेकिन कुछ खाता पीता नहीं है। जो ईशा एक लड़की थी, उसकी जो दूसरी दोस्त थी, वो उसको ड्रिंक ऑफर करती है कि लो ये पी लो, ये खा लो। वो मना करता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। फिर से ईशा चिल्लाती है उस पर कि तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने अभी तुमसे क्या कहा है, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मैं ऐसा फंसवाऊंगी, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। सौरभ बेचारा बहुत सहमा हुआ और डरा हुआ वहां पे बैठा था, जिसकी डर से जैसे जैसे वो लड़की जो ईशा थी वो उसको उल्टा उल्टा बोल रही थी कि मैं तुम्हें फंसवा दूंगी, हैरेसमेंट के केस में, रेप के केस में, वो बहुत डर चुका था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बेचारा फिर वो ड्रिंक पी लेता है जबरदस्ती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घुट रहा था। जिसके बाद में वो वहां से भागने की भी सोचता है। फिर उसके दिमाग में आती है कि इसके पास मेरा नंबर है लड़की के पास, तो ये मुझे कहीं से भी पकड़ लेगी, मेरा भागना भी बेकार रहेगा और ये मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे इल्जाम लगा देगी जिससे मैं जिंदगी भर शायद जेल के पीछे रह सकता हूँ और मेरी माँ और बहन का फिर क्या होगा। अब वो डरता डरता यही डर अपने मन में यही बातें सोचते सोचते वो ड्रिंक ले लेता है। जिसके बाद में लड़कियां उसको दे बोलती हैं कि ये रूम है, इसमें जाओ, हम अभी आते हैं। और लड़कियां उसको जबरदस्ती इस रूम में धकेल देती हैं सौरभ को। जिसके बाद वो लड़कियां एक एक करके जाती हैं सौरभ के पास में और अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देती हैं उस लड़की के साथ में और उसको इस चीज का शिकार बनाती हैं, जो वो बिल्कुल भी ऐसा उसका इंटेंशन नहीं था, ऐसा उसने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। लेकिन लड़कियों ने एक डिलीवरी बॉय का किस तरीके से इस्तेमाल किया, एक बर्गर सिर्फ इसी वजह से मंगाया था कि घर में कोई नहीं था, सिर्फ लड़कियां थी, जिससे कि वो अपनी गंदी हरकतों, अपनी हवस और दरिंदगी का शिकार बना सके किसी भी अनजान व्यक्ति को, अनजान लड़के को। और वो लड़का इतना ज़्यादा सहम जाता है वहाँ पर, वो बारी बारी करके वो लड़कियां जाती हैं और वो 5 लड़कियां होती हैं। पांचों लड़कियां अपनी दरिंदगी और अपनी हवस का शिकार बनाती हैं उसको और उसके बाद सुबह का लगभग 3 या 4 बज जाते हैं और कहती हैं उससे कि अब चलो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। जब उनकी ड्रिंक थोड़ी उतर जाती है, लड़कियों की भी, क्योंकि उन्होंने भी ड्रिंक करी हुई थी। जिसके बाद में सौरभ वहां से भागता है जैसे तैसे करके अपना बैग लेके और अपने घर पर पहुंचता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम कहाँ से आए हो, क्या परेशानी है। तो वो कहता है कि नहीं माँ, बस कुछ नहीं। वो कुछ बताता नहीं है और सहमा सा रहता है और कुछ कहता नहीं है। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम दोस्त के घर पे थे अपने, या तुम पूरी रात काम कर रहे थे। वो कुछ जवाब नहीं देता इस चीज का भी। और ऐसे ऐसे वक्त बीतता रहता है और यही चीज अंदर ही अंदर सौरभ को बहुत खा रही थी कि उसके साथ में इतना बड़ा कांड हो गया है, ना तो वो किसी से कह सकता है क्योंकि कोई उसकी बात में यकीन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि समाज ही कुछ इस तरीके का बना हुआ है कि लड़कियों का रेप होता है, वो होता है, बहुत गलत होता है उनके साथ में भी। हर दिन कुछ ना कुछ हम देखते हैं बहुत गलत हो रहा है लड़कियों के साथ में, कहीं पे भी सेफ नहीं है। लेकिन लड़कों के साथ में भी हो रहा है और समाज को ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि लड़कों के साथ भी गलत हो सकता है। जिसके बाद में वो लड़का अंदर ही अंदर घुटता है और ऐसे ही 1 साल का वक्त बीत जाता है। उसका एक बहुत पुराना दोस्त था सौरभ का, वो उसके कॉलेज में पढ़ता था और वो थोड़ा पत्रकारिता वगैरह कर रहा था, आर्टिकल्स वगैरह लिखता था वेबसाइट्स वगैरह पे। जिसके बाद में पूछता है कि तुम बहुत चुप चुप से रहते हो, कुछ तो बात है जो अंदर ही अंदर तुम्हें खा रही है, जैसे तुम हंसते खेलते थे पहले वैसे अब तुम नहीं रहे हो। सौरभ कहता है नहीं कोई बात नहीं है, और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं क्या बताऊंगा इसको, क्या ये यकीन करेगा मेरे ऊपर। तो अंदर ही अंदर सवाल थे काफी। और एक दिन हार के सौरभ को जब घुटन होती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है वो, बहुत ज्यादा उस बारे में सोच सोच के, क्योंकि वो उस मंजर को जो उसके साथ में हुआ था वो उसे भुला नहीं पा रहा था। तो वो बताता है अपने दोस्त को। उसका दोस्त सुनने के बाद में ये वाला आर्टिकल सोशल मीडिया पर डालता है, आर्टिकल लिखता है, जिसके बाद में जिस लोगों ने पढ़ा उन्होंने पढ़ लिया। लेकिन ज़्यादा मीडिया में इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, कोई इस पर, इस केस पे ज़्यादा नज़र नहीं डाली गई, क्योंकि केस ना तो रिपोर्टिंग हुई है, ना ही कोई पुलिस में गया है, ये भी है सिर्फ एक आर्टिकल। और जो सौरभ था उसने सारी चीज़ें प्राइवेसी रखवाई थी कि ना पता चले, उसके बारे में भी किसी को पता ना चले, और जो लड़कियां थी उनके बारे में भी किसी को ना पता चले। बस एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि लड़कियों के साथ ही गलत नहीं होता है, लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है इस समाज में। जहाँ पर एक तरफ लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेचारे जो सीधे साधे से लड़के हैं उन्हें बिहला फुसला कर किस तरीके से उनका शिकार बनाया जा रहा है, इसका पता होना चाहिए समाज को।
इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।